या कैसे आत्माओं को मुक्त करो या आत्माओं को जियदान दो। आत्माओं को जियदान देने के लिए खुद की, जो कल भी बाबा ने कहा ना, सहूलियत यहाँ पूरी दो, ताकि जो भी आए उसको खुशी हो, मतलब उसको कंफर्टेबल फील हो, पूरी सहूलियत दो। तो आत्माओं को परिचय देने की युक्तियां निकालो, जो उसका ट्रेंड चल रहा है उसके बेसिस पे। 18 महावाक्य। मीठे बच्चे, मोस्ट बिलवेड बाप का यथार्थ परिचय देने की युक्तियां निकाल। मोस्ट बिलवेड बाप का यथार्थ परिचय देने की युक्तियां निकालनी है। एक्यूरेट शब्दों, अल्फ का परिचय दो तो सर्वव्यापी की बात खत्म हो जाए। अल्फ का परिचय दो तो सर्वव्यापी की बात खत्म हो जाए। अच्छा, प्रश्न है, हाँ, एक्यूरेट मतलब जो एकदम माने वो, जैसे कल का ही था ना या परसों का, तो माता पिता, माता का नाम बोलते हैं तो फिर भगवान का नाम नहीं आता है। तो हर तरह से सिद्ध करना एक्यूरेट शब्दों में। कभी कभी हम नेगेटिव नहीं बोले ये भगवान नहीं है, लेकिन ये सुप्रीम में इसको प्रूव करें, बजाय कि ये नहीं है। तो ये भी थोड़ा इनएक्यूरेसी होता है, ज्ञान का अलग इम्पैक्ट होता है। अच्छा, प्रश्न है, अविनाशी ज्ञान रतन चुगने वाले बच्चों का फर्ज क्या है? अविनाशी ज्ञान रतन चुगने वाले बच्चों का फर्ज क्या है? जो ज्ञान रतन चुगते रहते हैं। धारण करना, आगे भी राइट देना। हम्म हम्म। क्या फर्ज है? हाँ, बाप का परिचय देना, ये सबसे हमारा इम्पोर्टेंट फर्ज है ना हमारा। चर्न करते रहो। विचार सागर हर मंथन कर। ज्ञान की हर बात पर अच्छी रीति विचार सागर मंथन कर, एक बाप की सबको सही पहचान देना। ज्ञान की हर बात में अच्छी रीति विचार सागर मंथन कर, डेप्थ में जाओ। बाबा ने डेप्थ में जाने का सिंपल तरीका है, ऐसा क्यों कहा? साइंस इसी को क्यों में वाई में जाती है ना। पुण्य आत्मा बनाने वाले के साथ पापात्मा किसने बनाया ये समझ देना तुम बच्चों का फर्ज है। सबको रावण के बेर चुगने से बजाय ज्ञान रतन चुगाने हैं। सर्विस की भिन्न भिन्न युक्तियां निकालनी है। सर्विस में बिजी रहने से क्या अनुभव है? अपार खुशी रहेगी। अपार होती है या सिर्फ खुशी होती है? मतलब सेवा सेवा भाव से जब करेंगे ना, सेवा भाव से जब करते हैं, हाँ, मिलने पर भी खुशी होती, करने से फिर और भाव से करे तो अपार खुशी। गीत है, प्रीतम आन मिलो। ओम शांति। बाप परम पिता को हमेशा रचयिता कहा जाता है। मनुष्य कह देते ये पशु पक्षी आदि सारी रचना वह रचते हैं, परंतु समझाना चाहिए, पहले पहले मनुष्य की बात तो समझो,
परम पिता जो रचता है वह मनुष्य सृष्टि कैसे रचते हैं? मनुष्य उनको बाप क्या बुलाते हैं, क्योंकि दुखी है। सभी उस एक रचयिता को याद करते हैं। तो पहले पहले ये समझाना है कि मनुष्य सृष्टि का रचयिता कौन है। वह रचयिता ही सबका बाप ठहरा, तो पहले पहले बाप का परिचय देना है। आत्मा को न अपना न बाप का परिचय है। अगर अहम आत्मा का परिचय हो तो समझे कि हम किसकी संतान है। हम परमपिता परमात्मा की संतान है, वो बाप रचिता है। तो जरूर पहले पहले परमात्मा क्रिएटर है, तो पहले पहले कौन सी सृष्टि रचेंगे? बेस्ट क्रिएशन, भगवान क्रिएटर है, तो अपना बेस्ट फर्स्ट परफॉर्मेंस उसकी बेस्ट होगी ना, उसको भी तो प्रूव करना है। तो पहले पहले मनुष्य सृष्टि रचते होंगे, है ना, कि वो क्या है, कौन सा है वो, फॉसिल्स या डायनासोर, मंकीज रचेंगे। भगवान की फर्स्ट क्रिएशन क्या होगी? पहले पहले मनुष्य सृष्टि रचे होंगे। वह नई दुनिया अथवा स्वर्ग होगी मनुष्य सृष्टि। बाप जरूर स्वर्गी रचेंगे। बाप दुख के लिए रचना रचे, ये हो ही नहीं सकता। भगवान देखो, गॉड क्रिएटर, ये तो वैसे तो रिलीजन में मानते ही है ना, इवन अज्ञानी में गॉड क्रिएटर है। तो कैसे पहले एनिमल सृष्टि रचेंगे, और एनिमल में भी सबसे हीन मंकी, सारे विकार जिसमें मास्टरी है उसमें। तो बाबा कहते पहले मनुष्य सृष्टि रचेंगे, बाप जरूर स्वर्गी रचेंगे। बाप दुख के लिए रचना रचे, ये तो हो ही नहीं सकता। जबकि हम उस बाप के बच्चे हैं, जो बाप स्वर्ग रचता है, तो हम भी वहां होने चाहिए या परम धाम में होने चाहिए, परंतु हमको यहाँ पाठ बजाने आना पड़ता है। तो यह है विचार सागर मंथन करने की युक्तियां। जितना समय मिले तो यही विचार सागर मंथन करना है। साधु संत आदि कोई भी यथार्थ रीति बाप को जानते ही नहीं है। रचयिता जरूर स्वर्गी रचेंगे, तो फिर सब आत्माएं निर्वाण धाम में होनी चाहिए। स्वर्ग रचना है तो उसका क्या कनेक्शन है कि सब आत्माएं निर्वाण धाम में होनी चाहिए? हम्म। परम धाम खाली का क्या कनेक्शन? नहीं, क्वेश्चन है कि जिनके क्वेश्चन तो लिए पता है। जिनके लिए स्वर्ग रचा है, तो वो उसके अपने पास से ही तो आएंगे, उसके बच्चे अपने बच्चों के लिए तो वो रचेगा ना। तो वो जैसे परमात्मा निर्वाण धाम में, वैसे ही बच्चे भी निर्वाण धाम में, तो वहीं से तो नीचे आएंगे स्वर्ग में। वहीं से नीचे आएंगे, क्योंकि स्वर्ग रचने के लिए एकदम फर्स्ट फर्स्ट क्रिएशन है। तो वो आत्माएं एकदम कंप्लीट प्योर चाहिए। कंप्लीट प्योर कौन कब होती है आत्मा? परम धाम में होती, तभी उसमें कंप्लीट प्योरिटी होगी। तो इसलिए उसको कंप्लीट प्योर वर्ल्ड में कंप्लीट प्योर आत्मा को भेजना है। बीच में से कहीं भेज नहीं सकता है ना। परम धाम के बाद ही, जैसे स्नान करके ही तो अगर हमें नए दिन में कहीं जाना है तो एकदम फ्रेश होके कंप्लीट फिर ही जाते हैं ना। वैसे भी कोई एकदम नई इवेंट में जाना है, आप ऑफिस से जाते हो डायरेक्ट, घर में आते हो कि नहीं? पूरा जो जो उस इवेंट के लायक जो चाहिए वैसे करके फिर जाते हैं ना। तो
बाबा इसलिए कह रहे हैं, नहीं समझे? हाँ। हम्म हम्म। हम्म। हाँ, तो वो वहीं से आनी होगी ना। अब उसमें हम ये नहीं बता रहे कि कौन आएगा फर्स्ट। वो स्वर्ग में आने के लिए कंप्लीट प्योरिटी चाहिए। तो आत्मा निर्वाण धाम में जाने के बाद ही कंप्लीट प्योरिटी होती है ना, वही कंप्लीट प्योरिटी वाला स्थान। हाँ, वो एक अलग है। वो हम टच नहीं कर रहे अभी। उसमें तो फिर, हाँ हाँ, वो तो उसके लिए तो फिर वो 84 जन्मों का वो। हम्म, हाँ, वो तो एक पूरा सृष्टि चक्र का तो खेल है, लेकिन स्वर्ग में आने के लिए निर्वाण धाम पहले चाहिए, जाना पड़ेगा, उसके बाद स्वर्ग में। क्वेश्चन यहाँ से यहाँ तक है, यहाँ का नहीं है, वहां से वहां तक का प्री रिक्विजिट। और फिर अब वहां इधर कौन आएगी, वहां भी है, लेकिन वहां भी कौन आएगी, फिर वो यहाँ से कनेक्टेड है, संगम युग से कनेक्टेड है, वो फिर बाद में अलग। स्टार्टिंग वाला 9 लाख तो हो गए होंगे, पता नहीं, वो हमको नहीं पता, बाबा को पता है, वो वेट कर रहे हैं। बाबा अष्ट रतन के लिए वेट कर रहे हैं, 9 लाख के लिए नहीं वेट कर रहे हैं। सबसे लास्ट कौन सा पेज न्यूज़पेपर में आता है? सबसे लास्ट में कौन सा आता है? नहीं, सबसे लास्ट न्यूज़पेपर में कौन सी पेज स्पोर्ट्स प्रिंट होता है? स्पोर्ट्स का आता है, स्पोर्ट्स। प्रिंटिंग में तो फ्रंट देश पेज विदेश है ना, वो रात तक नहीं प्रिंट करते, अच्छा वो जो फर्स्ट आने वाला है, क्योंकि वो सबसे हेडलाइन वाला है। हम्म। तो बाबा कहते हैं, तो बाप को याद, तो जहां बाप भी रहते हैं, रचिता जरूर स्वर्ग ही रचेंगे, तो फिर सब आत्माएं निर्वाण धाम में होनी चाहिए। वो निर्वाण धाम है हम सब आत्माओं का घर, जहाँ बाप भी रहते हैं। तुम बच्चों को बेहद के बाप से बुद्धि योग जोड़ने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। योग न होने के कारण ही फिर मनुष्य से पाप होते हैं, यह धारणा नहीं हो सकती। बाप को याद ही नहीं करते। भगवान तो एक ही है, वह है मोस्ट बिलवेड स्वर्ग का रचयिता। वहां बहुत सुख है, यहाँ दुख होने के कारण ही भगवान को याद करते हैं। बाप बच्चों को सुख के लिए जन्म देते हैं। सतयुग त्रेता को कहा ही जाता है सुख धाम। अभी है कलयुग, इसके बाद फिर सतयुग आना है, तो जरूर बाप को भी आना चाहिए। तो ऐसे ऐसे विचार सागर मंथन कर फिर कोई को बैठ समझाना चाहिए। समझा? अब दूसरी, अभी कलयुग है, अब कलयुग के बाद क्या आना है? सतयुग आना है। अब कलयुग ऑटोमेटिक आ जाता है, पर सतयुग आने के लिए वो ऑटोमेटिक नहीं आएगा। गंदगी ऑटोमेटिक होती है, सफाई ऑटोमेटिक थोड़ी होती है। तो सतयुग है साफ दुनिया। तो बाबा कहते इसके बाद फिर उसके लिए परमात्मा को आना पड़ेगा। तो ऐसे ऐसे विचार सागर मंथन कर फिर कोई बैठ समझाना चाहिए। यहाँ तुमको बाप का परिचय मिलता है बाप द्वारा। मनुष्य इस मोस्ट बिलवेड बाप को जानते ही नहीं है। बाप को जानते ही नहीं, तो अपने को उसके बच्चे भी समझते नहीं है, नहीं समझते। वी आर गॉड्स चिल्ड्रन। फादर है एंड वी आर गॉड्स चिल्ड्रन, ये बोलते हैं। गॉड फादर ही बोलते, चिल्ड्रन भी। चिल्ड्रन भी। हाँ, फील ही नहीं करते, कोई भी सर्कल में नहीं आता है, पिता का नाम आता ही नहीं है। शिव बाबा, भगवान, किसी को भी पूछो तो 2 4 बाद में फोस्टर फादर, ग्रैंड, कहीं कोई तो फादर में होगा वो, नहीं कोई में भी नहीं आता नाम किसी को।
हाँ। यहाँ आके तो दृढ़ निश्चय हो गया जी कि हमारा पिता वही है। क्या? यहाँ आके दृढ़ निश्चय हो गया कि माता पिता वही है। हाँ, दृढ़ निश्चय। वो तो कितना रोज अनुभव भी हो रहा है ना, ये हमारा पिता है। फिर वैसे हम फील होता है, करते हैं, सुनते सुनते अनुभव करते हैं, करते करते अनुभव होता है, अनुभव होते फिर बोलते हैं। पिता के लिए पालना की फीलिंग चाहिए ना, पालना की फीलिंग। कोई भी भाई भी अगर पालना करता है ना, कहते हैं ये फादर है मेरा, वो फादर को तो हमने देखा नहीं लेकिन ये मेरा फादर है। पालना की फीलिंग चाहिए। तो बाप बच्चों को सुख के लिए जन्म देते, सत्युग त्रेता को कहा ही जाता है सुखधाम, अभी एक कलयुग, इसके बाद इनके बाद फिर सत्युग आना है, तो जरूर बाप को भी आना चाहिए। मनुष्य उस मोस्ट बिलवेड बाप को जानते ही नहीं है। बाप को जानते ही नहीं तो अपने को उसके बच्चे भी नहीं समझते। वह बेहद का बाप है सभी आत्माओं का। वह निराकार इस साकार प्रजापिता द्वारा रचना रचते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा है, ब्राह्मण ब्राह्मणिया। जरूर प्रजापिता ब्रह्मा का बाप परम पिता ही होगा, जिसको क्रिएटर कहा जाता है। कोई भी आते हैं तो पहले पहले बाप का परिचय देना है। जब अल्फ याद पड़े तब फिर आगे समझ सके। अल्फ बिगर कुछ भी समझ नहीं सकेंगे। ए अल्फ मालूम है ना, अल्फ किसे बोलते हैं? आस्था बहन, नहीं, अल्फ का मीनिंग क्या है वो तो बाबा ने बताया। अल्फ, अल्फ का मीनिंग, अल्फ, अल्फ का मीनिंग उर्दू लैंग्वेज का ए, अल्लाह, अल्फाबेट, अल्फ बे, ये उर्दू लैंग्वेज का है। हाँ, ए और बी, हमारा ए और बी, उसका अल्फ और बे। तो उसको बाबा कहते हैं अल्फ माना अल्लाह। तो जब अल्फ याद पड़े तब फिर आगे कुछ समझ सके। अल्फ बिगर कुछ भी समझ नहीं सकेंगे। फर्स्ट ए तो समझ में आए, ए तो फर्स्ट अक्षर है ना, वह भी समझाना है। ऐसे है, वो भी समझाना ऐसे है जो मनुष्य समझे। इनों की समझानी तो बड़ी एक्यूरेट दिखाई पड़ती है। वैसे हमारा परमात्मा का चैप्टर कितना बड़ा लॉजिकल है और एकदम हर तरह से भगवान को प्रूव करना। ऐसे कोई किसके भी, कितनों के भी जो भी मठ पंथ आदि है, उनका इतना फॉर्मल कोर्स है दीपिका बहन? कोई नहीं, कहीं भी कोर्स नहीं है। फिर क्या करते? तो क्या समझ में आता है? उनका नॉर्मल होगा फिर। बस मॉरल पुराण, साइंस है। दीदी पुराण, उपनिषद, रामायण सब दिखाते हैं। हाँ, तो बाबा इसलिए कहते हैं। और फिर परमात्मा, फिर जब नॉर्मली वो थोड़ा रिलैक्स भी करते हैं ना, आपको जो भगवान को मानना है मानो, ऐसा भी बोल देते हैं। तो इसलिए फिर कोई समझाने की जरूरत नहीं है आपको। जो जो आपका अंदर, जिसको भी आप बिलीव करते हो भले बिलीव करो, जो भी आप पूजा में करते हो करो, भले ये एडिशन कर लो। तो बाबा कहते हैं ऐसे तो और कोई समझाएंगे ही नहीं। अच्छा, फर्स्ट एक्यूरेट समझाने, एक तो वह बेहद का बाप है, फिर वह बेहद का बाप स्वर्ग का रचयिता है। जरूर नरक का भी तो रचयिता कोई होगा। पावन बनाने वाला एक बाप है, तो जरूर पतित बनाने वाला भी तो कोई एक होगा। ये अच्छी रीति समझाना है। कितनी अच्छी अच्छी बातें हैं। बाप कौन है जिसको हम याद करते हैं? रावण को तो याद नहीं करेंगे। मनुष्य तो न पावन बनाने वाले राम परमात्मा को जानते, न पतित बनाने वाले रावण को जानते, बिल्कुल ही अनजान है। अच्छा, तो फॉर्म भराते समय भी पहले बाप का परिचय देना है। तुम्हारी अब क्या है, हम लोग के वैसे ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, लेकिन एक बुकलेट वाला फॉर्म है, देखा है ना? हाँ,
तो उसमें क्या लिखा है? तुम्हारी आत्मा का बाप कौन है? तुम्हारे बाप का नाम बताओ, इसमें लिखा है। किसने आप लोगों ने भरा था ना, वही वाला नहीं भरा था? हाँ, वो लिखते हैं वही। हाँ, नहीं तुम्हारा, हाँ, तुम बाप का नाम बताओ, तो सब लोग अपने लौकिक फादर का नाम बताते। या तुम्हारे आत्मा का कितने बाप बाप? का नाम बताओ, मतलब आत्मा के बाप का नाम। कभी उसमें कभी भी कहते आत्मा हैं का बाप कौन है? 3 बाप भी पूछ लेते हैं कभी कभी, कौन से हैं? वो अपने इष्ट देव का कभी कभी कोई नाम, कोई मुश्किल से बोल लिखता था। हम्म, हाँ, वो भी नहीं पता। आत्मा मतलब मैं, मेरा बाप, अगर ये भी सोचते। अब आपको भरे हुए फॉर्म्स बताएंगे। हाँ, ये वही है, वही होता है। तो वो भरे हुए फॉर्म्स आपको दिखाएंगे। आप लोगों ने तो भरे नहीं ना, हम लोग यही भराते थे पहले। वो तो अब तो सबको आंसर मालूम है। तुम्हारी आत्मा का बाप कौन है, ये प्रश्न और कोई पूछ न सके। आत्मा तो हर एक मनुष्य में है। जीवात्मा, पापात्मा, पुण्यात्मा कहाँ जाता है? मतलब एक कहने का भाव, बाबा कभी कभी इस तरह से बोल देते हैं। बात तो एक ही है। आत्मा तो हर एक मनुष्य में है, पुण्य आत्मा तो बाप ही बनाते, फिर इनको पापात्मा कौन बनाते, ये जरूर समझाना पड़े। बाप जो स्वर्ग का रचयिता है, जिसके हम सभी बच्चे हैं, उनको तुम जानते हो? जो स्वर्ग का रचयिता है और जो जिनके हम बच्चे हैं, उनको तुम जानते हो? पूछो उनको। हम लोग तो खैर जानते हैं। अच्छा, तो वो जरूर पावन दुनिया ही रचते होंगे। अब ये भी थोड़ी पता कि स्वर्ग का रचयिता है। वो कहते स्वर्ग है ही, फिर दुनिया का रचना, दुनिया रचते कौन सी दुनिया? फिर पूछो ना उनको, दुनिया है तो कौन सी? अब वो रचेंगे तो अच्छी दुनिया ही होगी ना, बेस्ट वाली होगी क्रिएशन। तो कितने सारे कनेक्टेड इसके आंसर्स है इसके। तो सर्वव्यापी है तो फिर ये बात ही नहीं उठती। अच्छा, इतने सब मनुष्य को पावन कौन बनाए? अभी है पतित दुनिया, इसलिए मनुष्य गाते भी है पतित पावनाओ। अच्छा, इतने सब पावन दुनिया को, पावन पतित मनुष्य को पावन कौन बनाए? सर्वव्यापी है, फिर तो ये बात ही नहीं उठती कि परम पिता परमात्मा आओ। सर सर्वव्यापी है तो फिर उसको याद करने की भी दरकार नहीं। अभी हम आपको बहुत अच्छी राय देते हैं, हाँ, कैसे सेवा करनी है ना, वो सब जगह है। और कितने पढ़े लिखे सब यही मानते हैं। सब जगह है वो, सब जगह, हाँ, सब जगह। बट एक वो एनर्जी है, एनर्जी सब जगह है। तो अभी हम आपको अच्छी राय देते हैं। ब्रह्मा की राय तो मशहूर है ना, कैसे कैसे बोलना है, ये आज बाबा सिखा रहा है। सुना? सुना राजू बेन? ऐसे सिखाओ उनको कि ये ऐसे ऐसे बोलो। हाँ, ब्रह्मा की राय। अभी अब क्या बोलो फिर? हम आपको अच्छी राय सुनाते हैं। अच्छा, ब्रह्मा की राय तो मशहूर है ना, हम ब्रह्मा की राय देते हैं। ब्रह्मा वल्त परम पिता परमात्मा शिव। ब्रह्मा, वो वल्त लिखते हैं ना, इन, हाँ, केयर ऑफ करके। तो केयर ऑफ तो ब्रह्मा हो गया, परम पिता परमात्मा। सन ऑफ है, अच्छा, सन ऑफ ब्रह्मा। अच्छा, वल परम पिता परमात्मा शिव, वह है आत्माओं का पिता, वह है प्रजापिता। कौन? वह है आत्माओं का पिता, वह है प्रजापिता। हाँ, ये क्लियर हो गया। तुम बच्चे सर्विस के लिए ऐसे ऐसे विचार सागर मंथन करेंगे। इसमें इस तरह से बता सकते हैं ना, 2 क्रिएटर बोलते हो आप, परमात्मा भी क्रिएटर, ब्रह्मा भी क्रिएटर, तो फिर ब्रह्मा क्रिएटर कैसे हुआ? तो बाबा इस तरह बताते हैं, वो प्रजापिता है आत्माओं का पिता।
तुम बच्चे सर्विस के लिए ऐसे 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 विचार सागर मंथन करेंगे तो तुमको बहुत खुशी होगी। कोई आए तो उनको ज्ञान रतन देने हैं। बाप आकर अविनाशी ज्ञान रतन चुगाते हैं जिससे हम विश्व के मालिक बनते हैं। फिर रावण आकर बेर चुगाते हैं। आज बाबा बेर मतलब कोई चीजें वेस्ट इतनी कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। शिव का चित्र, देवताओं के चित्र सब पत्थर के ही है। पत्थर को पूछते पूछते फिर पत्थर बुद्धि बन जाते हैं। शिव का भी पत्थर का चित्र है। जरूर कोई समय शिव बाबा चैतन्य में आकर पढ़ाते होंगे। सिंबॉलिक है ना, कोई भी स्टेच्यूज बनाते हैं, क्यों बनाया वो स्टेच्यू? और बहुत सारे मनुष्य है, और उन दिनों भी जब वो जो भी जिनके भी स्टेच्यूज बनाए उन दिनों भी तो बहुत मनुष्य थे, उन्हीं के बनाए क्योंकि कुछ करके गए। तो देवी देवताओं के, परमात्मा के चित्र मतलब स्टेच्यूज ही नहीं, उनकी फिर इस तरह का श्री विग्रह बनाए तो बहुत कुछ करके गए होंगे। तो इसके लिए गायन है। तो जरूर कोई समय शिव बाबा चैतन्य में आकर पढ़ाते होंगे। प्रजापिता ब्रह्मा भी होगा, ब्रह्मा कुमारी सरस्वती भी होगी। अब प्रैक्टिकल में है, इनके लिए गायन है। सबकी मनोकामनाएं पूरी करने वाली, अविनाशी ज्ञान रतन दान करने वाली, गॉडेस ऑफ नॉलेज। उन्होंने फिर सरस्वती को बेंजो दे दिया। ये सब बातें बुद्धि में आनी चाहिए। वो इंस्ट्रूमेंट दिया है ना। अच्छा, जिसको भाषण करना है तो फिर विचार सागर मंथन करना होता है। पहले भाषण लिख रिफाइन करना चाहिए। बड़े बड़े स्पीकर जो होते हैं वो बहुत खबरदारी से बोलते हैं, बिल्कुल एक्यूरेट सुनाते हैं। जरा भी हिचका, हेजिटेशन हुई तो आबरू इज्जत चली जाएगी। पहले से ही पूरी प्रैक्टिस करते हैं। कितना बाबा पब्लिक स्पीकिंग भी सिखाता है। तो यहाँ भी इतना बुद्धि में रहना चाहिए जो किसको बाप का परिचय दे सको। सर्विस करनी है। विकारी गुरुओं की जंजीरों में बहुत फंसे हुए हैं। वह कोई की सदगति तो कर नहीं सकते। पतित पावन निराकार भगवान को ही कहा जाता है। सर्वव्यापी की ज्ञान से तो कोई की सदगति हुई नहीं है। पतित पावन है एक शिव बाबा। अच्छा, उनको रुद्र भी कहा जाता है। रुद्र यज्ञ भी मशहूर है। इतना बड़ा यज्ञ और कोई रच न सके। कौन सा यज्ञ सुषमा बहन? हाँ, वो कौन सा यज्ञ? रुद्र यज्ञ। कौन सा यज्ञ कल्पना बहन? रुद्र यज्ञ कौन सा यज्ञ है? ये रोज रोज आ रहे हो ना सेंटर पे, ये यज्ञ है। इसमें क्या स्वाहा किया? अभी सुबह की नींद स्वाहा किया, कलर ड्रेस स्वाहा किया। जो जो जब जब स्वाहा किया, यज्ञ में आना मतलब ही स्वाहा करना। आलस से स्वाहा किया। हाँ, तो छोटी छोटी तिल तिल सब वो सब स्वाहा किया। हाँ, वो भी दे दिया। तो रुद्र यज्ञ भी मशहूर है। ये है इतना बड़ा यज्ञ और कोई रच न सके। अच्छा, रुद्र ज्ञान यज्ञ कितने वर्ष चलता है? ज्ञान सुनाते ही रहते हैं। यज्ञ जब रचते तो उसमें शास्त्र भी रखते हैं, रामायण भागवत आदि की कथा सुनाते हैं। उसको रुद्र यज्ञ कहते हैं। वास्तव में रुद्र यज्ञ यह है, ये यज्ञ तो बहुत समय चलता है। उन्हों का तो मास करके मास भर यज्ञ चलेगा। ये तो देखो कितना समय चलता है, 87 years कितना चला। बाकी सबसे बड़ा यज्ञ कितने समय तक चलता है सुमन बेन? सबसे बड़े ते बड़ा यज्ञ कितने समय चलेगा? 7 दिन से ऊपर होता है।
एक महीने का भी होता है दीदी। 1 महीना 87 इयर्स बाबा कहते देखो कितना बड़ा यज्ञ और कितने स्वाहा होते रहते गोइंग ऑन। तो यज्ञ जब रचते हैं, जब यज्ञ कोई हो ना, उसमें एक स्टॉल हम ले सकते हैं, थोड़ा यज्ञ के बारे में बोल सकते हैं। तो उसमें अच्छा, यज्ञ जब रचते हैं तो उसमें शास्त्र भी रखते हैं, और कितने होते हैं मालूम है ना? वो शास्त्र पंडित सबके सामने वो ये होता है ना, इनकी कथा होती है, तो चारों तरफ पंडित जी भी बैठते हैं रामायण लेके, जो भी जैसे जो भी कथावाचक होता है ना, रामायण यज्ञ किया, और वो कितने होते हैं? 11। मतलब अगर बड़ा है 101 होते हैं दीदी, 101। 101 या 108 मैंने 108 होते हैं, पर ना बड़ा होता है तो 108 मैक्सिमम 108 होता है, ऐसा ना? 11, ऐसा 21 और सुना। 108 ऐसे होते हैं अलग। हाँ, और फिर ज्यादा भी होते हैं दीदी, जब सहस्त्र लक्ष्य चंडी या कुछ करवाते हैं तो और भी ज्यादा होते तो हैं। उससे भी ज्यादा तो उसमें और सब लोग शास्त्र लेकर, मैंने जो देखा सब शास्त्र लेकर बैठते हैं। तो उसमें यज्ञ जब रचते तो उसमें शास्त्र भी रखते, जिनको पता भी नहीं है ना, ये मुरली से सारी नॉलेज आ जाएगी आपको वर्ल्ड की भी नॉलेज आ जाएगी, भक्ति की भी, रिचुअल्स की नॉलेज आ जाएगी। रामायण भागवत आदि की कथा सुनाते, उसको फिर रुद्र यज्ञ कहते हैं। वास्तव में ये रुद्र यज्ञ है, ये तो देखो कितना समय चलता है। इसमें जो भी सब पुरानी चीजें हैं वो खत्म होनी है, ये पुरानी दुनिया इसमें भस्म होनी है। कितना बड़ा यज्ञ चाहिए, ख्याल तो करो, पूरी दुनिया इसमें स्वाहा होनी है, तो कितना बड़ा यज्ञ चाहिए। जब सबके शरीर स्वाहा हो तब सभी आत्माएं वापस परम धाम जाए। जब तक बाप ना आए तो पतित से पावन कैसे बने? माया की जंजीरों से लिबरेट कौन करे? कोई तो होना चाहिए ना। इसलिए खुद मालिक ही आते हैं, ऐसे नहीं सर्वव्यापी हो बैठकर ज्ञान देते हैं। हम उनकी, वो तो आते हैं, हम उनकी संतान पोत्रे हैं। वास्तव में हो तुम भी। ये सब बाबा आज दूसरे को समझाने के लिए क्या क्या बोलना है ना, आज की मुरली 3rd पर्सन वाला है, हमको नहीं बोल रहे बाबा, ये तुम उनको बोलो। हाँ, सबको ट्रेनिंग मिल रही है राज भाई? हाँ, ट्रेनिंग मिल रही है। प्रमोद भाई, क्या बोलना है दूसरों? तो अब वो बाप आया हुआ है, हम है राजयोग ऋषि, वह है हठयोग ऋषि। इस पर शायद एक कहानी भी सुनाते हैं कि फलाने ऋषि का वजन भारी है या राज ऋषि का वजन भारी है। वह सब है भक्ति मार्ग की बातें, और यह है ज्ञान मार्ग की। भक्ति और ज्ञान के तराजू की कुछ कथा है। एक तरफ है सब भक्ति के शास्त्र और दूसरे तरफ है एक ज्ञान की गीता। तो भारी एक गीता हो जाती है। ज्ञान किसमें ज्यादा है? ऐसे पंडितों के बीच में एक ऐसा आया, मुझे जहां तक कोई स्टोरी पता है, तो वो वाद विवाद हुआ। वो हर कोई अपने शास्त्र को बताते हैं ना, और फिर वो एक था वो गीता, फिर इस तरह फिर किया तो गीता का वजन पूरा भारी हो गया, और एक तरफ बाकी सब शायद नहीं, वो स्वामी विवेकानंद। तो एक तरफ तराजू की बात है, तो भक्ति के शास्त्र, दूसरे तरफ है एक ज्ञान की गीता, तो भारी एक गीता हो जाती है। गीता है राज ऋषियों की। अच्छा, हठ योगियों के तो बहुत शास्त्र है, एक तरफ वह सब डालो और दूसरी तरफ गीता डालो। वास्तव में वो भी कोई हमारी है नहीं, गीता डाल दिया बेशक चाहे उसको हाईएस्ट कह दिया, वह भी हमारी नहीं है। समझ में आया सबको बाबा क्या कह रहे हैं? वो उनकी है, हमारी थोड़ी गीता, ये है हमारी गीता। इसका तो वजन कितना हो,
1043 अवेक बुक्स मुरली। अब उसका वजन भारी तो हो ही जाएगा। हाँ हाँ, है तो ये ना, ये गीता ना, उसका हमने इस तरह बना दिया छोटी सी गीता। वास्तव में ये वो कोई हमारी है नहीं, हमारी तो ये ज्ञान की बात है। गीता का भगवान आता ही है सदगति करने के लिए, तो बच्चों की बुद्धि में ये सब रहना चाहिए। अच्छा, फिर कोई समझे ना समझे, अपना फर्ज है। हाँ, हर एक को समझाना, समझ के समझाना। मौत के समय फिर सभी की आंखें खुलेगी। ये व्हाइट ड्रेस में ये फरिश्ते आए थे, मुझे बोला था, पर्चा दिया था, फिर हम ऐसे देख के चले गए। मंदिर में आए थे, वो भी याद रहेगा, ठीक है। हमको देखो, हमने बोला, हमारे मार्क्स जमा हो गए, हमको खुशी हुई, बाबा खुश हो गया, और फिर लास्ट में वो हमको याद करेंगे, तो परफेक्ट हो गया ना। फिर वो आए ना आए, तो बाबा कहते हैं मौत के समय सभी की आंखें खुलेगी। इस ज्ञान यज्ञ से ही यह विनाश ज्वाला निकली है। अब तुम पांडवों का पति है परम पिता परमात्मा, पतितों को पावन बनाने वाला है ही एक परमात्मा, न कि श्री कृष्ण, वह तो प्रिंस है। उनको कोई गॉड फादर नहीं कहेंगे। फादर तब कहा जाता है जब बच्चे पैदा करते हैं। श्री कृष्ण तो खुद ही बच्चा है, तो उसको फादर कैसे कहा जाए? गॉड फादर। श्री कृष्ण के लिए हमेशा जो एक इम्प्रेशन भी है, सब रोल्स में है, सिवाय मामा का रोल भी है, श्री कृष्ण मामा, बाकी जो भी है, लेकिन फादर का रोल नहीं है। सखा का रोल है, बच्चे का रोल है, भाई का रोल है। हाँ, फिर भी फादर का नहीं है। हाँ, वो नहीं है। भगत भगवान का है, भक्त वत्सल। तो श्री कृष्ण तो, और फिर गॉड फादर, ये फेमस है सब रिलीजन्स में। श्री कृष्ण तो खुद ही बच्चा है, तो उसको फादर कैसे कहा जाए? लॉ नहीं कहता। हाँ, श्री कृष्ण के साथ फिर जोड़ी चाहिए, उनके बच्चे चाहिए, तब तो फादर कहा जाए। वो तो फिर गृहस्थी हो गया। यहाँ तो निराकार बाप बैठ ज्ञान देते हैं। वो कभी ज्ञान के लिए एक बहुत बड़ा इम्प्रेशन है, इन अ वे देखा जाए तो एक रिक्विजिट भी है, रिक्वायरमेंट भी है। क्या? जनरली कि वो ब्रह्मचर्यचारी होना चाहिए, मतलब उनके अपने ही ऐसे गृहस्थ नहीं होना चाहिए जो ज्ञान दे रहे हैं। नहीं तो फिर लोग कहते हैं ना, हमारे में और उसमें क्या ज्यादा फर्क है। तो वह कभी गृहस्थ में आते ही नहीं। निराकार परमात्मा गृहस्थी थोड़ी है, सदा पवित्र है। श्री कृष्ण तो माता के गर्भ से जन्म लेते हैं, तो उनको पतित पावन कैसे कहेंगे? अभी तुम बच्चे जानते हो, परम पिता परमात्मा को प्रजापिता ब्रह्मा के तन में आना है, इसलिए परमात्मा के लिए अवतरण है, प्रवेश किया, ये है, जन्म नहीं लेते हैं। प्रजापिता तो जरूर यहाँ ही होना चाहिए ना, इसलिए उनका नाम ब्रह्मा रखते हैं। ब्रह्मा रख कहते हैं मैं इस साधारण तन में प्रवेश करता हूँ। ये 84 जन्म भोग अभी अंतिम जन्म में है, और वानप्रस्थ अवस्था में पूरा अनुभवी रथ है। अच्छा, अर्जुन के लिए भी कहते हैं ना, बहुत गुरु किए थे, शास्त्र आदि पढ़े थे, तो समझाना भी ऐसे चाहिए। अच्छा, प्रजापिता ब्रह्मा का नाम कभी सुना है? ब्रह्मा है तो जरूर पहले ब्राह्मण चाहिए, वर्ण भी मुख्य है। चक्र में भी वर्ण दिखाते हैं। ब्राह्मण कुल है सबसे छोटा, उन्हों के ज्ञान लेने का समय भी थोड़ा है। कितने थोड़े ब्राह्मण हैं? ब्राह्मण संप्रदाय बहुत छोटा, ब्राह्मण कुल कहते हैं ना, तो बहुत छोटा है। फिर उनसे जास्ती, ब्राह्मण से जास्ती कौन है?
क्षत्रिय, क्षत्रिय से वैश्य, वैश्य से शूद्र। पॉपुलेशन में ब्राह्मण के बाद नेक्स्ट देवता। कौन कहता है देवता, कौन कहता है क्षत्रिय? देवता, फरिश्ता। देवता कितने लोग ब्राह्मण के बाद? ब्राह्मण के बाद देवता इनको कम है। गायब कर दी। हम्म, तो ब्राह्मण की पॉपुलेशन कम है और देवताओं की पॉपुलेशन ज्यादा है, कैसे? देवताओं में सतयुग और त्रेता दोनों हो गए। ये कैसे हो गया? ब्राह्मण किसे कहते बाबा के ज्ञान में? जिनका 4 नियमों का पालन करते हैं, मालूम है? शरद भाई मालूम है? 4 नियमों का, वो ब्राह्मण है। सबसे पहले प्योरिटी, ब्रह्मचर्य। सेकंड पवित्रता, खान पान की शुद्धि। तीसरा फिर दैवी गुणों की धारणा। फोर्थ है रेगुलर क्लास। ये जो क्वालिफाई होता है वो है ब्राह्मण। कितने ब्राह्मण है बोलो, हाथ उठाओ भाई। कितने ब्राह्मण? सब है ना ब्राह्मण यहाँ? हाँ, वंडरफुल। बाकी फिर वैसे कभी कभार आ गए, थर्सडे संडे आते हैं, ऐसे मतलब आते रहते ना। कोर्स कर लिया, कभी कभी प्रोग्राम में आए, वो तो फिर ठीक है, आ जाएंगे 33 करोड़ में कभी ना कभी। तो बाबा कहते हैं फिर उनसे, इसलिए ब्राह्मण से जास्ती देवता है, उनसे जास्ती क्षत्रिय। सूर्यवंशी उनसे ज्यादा होगा। 2 करोड़ एंड तक की पॉपुलेशन है, सुना? सतयुग की 10 लाख तो खाली अभी के फिगर के हिसाब से फ्लोटिंग है, क्योंकि आते जाते ब्राह्मण। ये तो धारणाओं की बात कर रहे हैं। अगर 2 करोड़ हो जाए तो फिर तो बस धारणाएं वाले। समझ में आया? नहीं आया। हाँ, मतलब वो 2 करोड़ के बाद में वाले सब कौन हो गए ना? है ना? समझ में आया ना? क्या हो गया? 31 करोड़ जो ऊपर से आती है आत्मा, डायरेक्ट क्षत्रिय घराने में। हाँ, 31 हो गए ना फिर तो। ब्राह्मण कितने? अब देखो, अब आप बताओ, ब्राह्मण कितने हुए अभी फिलहाल? 9 ले लो, 10 ले लो। इससे और ज्यादा नहीं बोलूंगी। देवताएं 2 करोड़। क्षत्रिय पॉपुलेशन समझ में आया? 33 करोड़। समझ आई दीदी, देवताओं की समझ 33 नहीं करोड़ आई। समझ में आया ना? इसलिए बाबा कहते देवताओं को कैसे ब्राह्मण से देवताएं जास्ती है, देवताओं से क्षत्रिय, और उनसे जास्ती वैश्य। और शूद्र, शूद्र कितने बताओ? 800 करोड़ पहुंच गया पॉपुलेशन। मतलब मैक्सिमम कलयुग में अब शुद्र ही हैं हम लोग, जो फॉलो नहीं करते हैं हम लोग, जैसे खाना पीना ये तो बाबा कहते हैं इन थोड़ों में तो तुम ब्राह्मण कितने थोड़े हो, इन थोड़ों में भी वह बहुत थोड़े हैं। कितने थोड़े हैं देखो, कितने 100 है आज। हाँ? इन थोड़ों में भी वह बहुत थोड़े हैं जो ऑफलाइन जो जिनको सदैव खुशी का पारा चढ़ा रहता है। इसमें कितने हैं? फास्ट करो ना। सदैव, सदैव नशा, सदैव खुशी। चलो आता है थोड़ा चलो कल दुख हुआ भी, नेक्स्ट डे मुरली सुनो, 1 मिनट में अच्छी स्थिति है।
एक सेकेंड। हाँ, एक सेकेंड। तो बस खुशी का पारा चढ़ा रहता है। बाप ने समझाया है खुशी का पारा चढ़ता चढ़ेगा। अब बताओ, अमृत वेले दिन को रात को वायुमंडल बहुत गंदा रहता है। रियली, मैं तो कभी इतनी प्राप्ति होती है कैसे मिस कर सकते हैं। खुशी का पूरा पारा तो रियली चढ़ता है, बाबा राइट कहते। तो उस समय याद मुश्किल रहती है। अमृत वेले का समय गाया हुआ है। उसी समय सभी आत्माएं थक कर शरीर से डिटैच होकर सो जाती है। वह शुभ मुहूर्त। यूं तो बाप की याद चलते फिरते दिल में रहनी चाहिए। बाकी हट से एक जगह बैठ याद करेंगे तो ठहरेगी नहीं। ऋषि मुनि भक्त लोग भी अमृत वेले उठ कीर्तन आदि करते हैं, क्योंकि उस समय शुद्ध वायुमंडल रहता है। तो कोई भी आए उनको समझाना है कि हम पढ़ रहे हैं। बोलो, अभी हम स्कूल में जा रहे हैं, घर में गेस्ट आए हो ना, तो क्या बोलो। और स्कूल में जाने के लिए बच्चों को कभी रोकते नहीं कि गेस्ट आए स्कूल मत जाओ आज। नहीं होता है ना, ऐसे बोलो अगर कोई रोकता है। बाकी कोई फिर मन से ही रुकेगा, उसका तो कोई इलाज नहीं। तो कोई भी आए उनको समझाना है कि हम पढ़ रहे हैं। इसमें कोई अंधश्रद्धा की तो बात ही नहीं, लिटरली ये पढ़ाई है। निराकार बाप टीचर के होमवर्क बताया दिया करो कि देखो हमको होमवर्क में, अगर वो कोई माने नहीं ना। हमको सहज राजयोग सिखा रहे हैं तो मनुष्य आश्चर्य खाएंगे कि इन्हों को निराकार कैसे पढ़ाते हैं। भगवानुवाच भी बरोबर है। तो जरूर शरीर में आकर राजयोग सिखाया होगा, कोई शरीर का लोन लिया होगा। तो पहले युक्ति से बाप का परिचय देना चाहिए। सर्वव्यापी कहने से वर्षा क्या मिलेगा। जब तक भगवान के महावाक्य कानों पर न पड़े तब तक समझ न सके। भगवान है निराकार, ब्रह्मा है साकार प्रजापिता, तुम हो ब्रह्मा कुमार कुमारिया। निराकार परमात्मा ब्रह्मा तन से पढ़ाते हैं। हमारा एम ऑब्जेक्ट है मनुष्य से देवता बनना। बाप का परिचय देंगे तो बाप की याद रहेगी। कोई कोई लिखते हैं भगवान निराकार है, तो उनको समझाना चाहिए। कोई फिर लिखते कि हम जानते ही नहीं है। अरे तुम बाप को नहीं जानते हो, परम पिता परमात्मा कहते हो, तो जरूर कोई तो होगा ना। भगवान कहते हैं, एनर्जी कहते हैं, फिर क्या बोलते हैं उसको आजकल, यूनिवर्स। नहीं, यूनिवर्सल ट्रुथ नहीं, यूनिवर्स एनिस्टेशन, हाँ वही एनर्जी मैनिफेस्टेशन। तो कोई ना कोई तो होगा ना वो, तो उनको समझाना चाहिए। अच्छा, कोई फिर लिखते कि हम जानते ही नहीं है। अरे तुम बाप को नहीं जानते हो, परम पिता परमात्मा कहते हो, तो जरूर कोई तो होगा ना। फादर को नहीं जानते हो, कोई कोई हो है जो फादर को नहीं जानते, अपने फादर पर है। बच्चे तो जानते हैं परम पिता परमात्मा से भविष्य जन्म जन्मांतर के लिए आजीविका प्राप्त करते हैं, लाइवलीहुड। इसमें जो विघ्न डालते हैं उन पर कितना पाप चढ़ता होगा। ऐसे बच्चे जो ये करते उन पर विघ्न डालते। इसलिए ज्ञान मार्ग में चलने वालों के ऊपर जो विघ्न डालते हैं ना, बोझ उन पर पड़ता है। इतना अच्छा रास्ता, और फिर उसको, उससे हम उसको रोके, किसी भी वे से रोके। तो सो भी समझ कर विघ्न डालते हैं। बेसमझ पर तो कोई भी दोष ही नहीं है, वो तो सारी दुनिया बेसमझ है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार। हाँ भी, धैर्य धीरज धरो। इसके एक एक अक्षर का अर्थ तुम बच्चे जानते हो। सिकिलदे, सिकिलदे का मीनिंग पता है? सिकिलदे, तुम बच्चे पहले पहले मात पिता, फिर बाप दादा। मात पिता उनको कहा जाता है जो स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। फिर यह हो गए बाप दादा। फिर कहते जगदम्बा। ये बड़ी गुह्य बातें हैं। अच्छा, सबसे गुह्य पहेली यह है जिसको समझने से मनुष्य को बहुत फायदा हो जाए। क्यों? हाँ, बाप दादा, क्योंकि बाप दादा
नहीं, मुझे नहीं लगता है मानते थे। ब्रह्मा माँ ऐसे भी हो सकता। सबसे गुह्य पहली यह है जिसको समझने से मनुष्य को बहुत फायदा हो जाए। फिर कहते सिकी लदे, मात पिता बाप दादा हो गया उसका मीनिंग। मात पिता उनको कहा जाता है जो स्वर्ग का मालिक है। फिर हो गए बाप दादा, हाँ मालिक बनाते हैं, हाँ। और फिर हो गए बाप दादा। फिर कहते जगदम्बा। जगदम्बा तो नहीं कहते, पर बाबा ने मम्मा को भी हो सकता है, ये भी है। फिर बाबा कहते जगदम्बा फिर ये बड़ी गुह्य बात है। सबसे गुह्य पहली ये है जिसको समझने से मनुष्य को बहुत फायदा हो जाए। अच्छा, फिर कहते सिकिलदे, यह है दूसरी पहली। फिर कहते ब्राह्मण कुल भूषण स्वदर्शन चक्रधारी, यह भी नई पहली। तो एक एक बात में पहली है। अच्छा, स्वदर्शन चक्रधारी, नूरे रतन नूरे रत्नों प्रति याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते, गुड मॉर्निंग। थैंक यू बाबा, शुक्रिया बाबा। थैंक यू बाबा। ला सबको याद प्यार। स्वदर्शन चक्रधारी नूर। तो आज जिसने भी मुरली सुनी सबको मिला, तो मुरली मिस की तो गई, ये वो वरदान भी मिस हो गया। धारणा के लिए सार है, अमृत वेले के शुभ मुहूर्त में बाप को बहुत प्यार से याद कर खुशी का पारा चढ़ाना है। चलते फिरते भी याद का अभ्यास करना है। चलते फिरते भी याद का अभ्यास करना है। दूसरा है पाप कर्मों से बचने व ज्ञान की अच्छी धारणा करने के लिए, पाप कर्मों से बचने व ज्ञान की अच्छी धारणा करने के लिए एक बाप से बुद्धि योग जोड़ने की मेहनत करनी। वरदान है बुद्धि योग जोड़ने की मेहनत करनी है। वरदान है बिंदु रूप में स्थित रहे, सार युक्त, योग युक्त, युक्ति युक्त स्वरूप का अनुभव करने वाले सदा समर्थ भव। क्वेश्चन मार्क के टेढ़े रास्ते पर जाने के बजाय हर बात में बिंदु लगाओ। बिंदु रूप में स्थित हो जाओ तो सार युक्त, योग युक्त, युक्ति युक्त स्वरूप का अनुभव करेंगे। स्मृति, बोल और कर्म सब समर्थ हो जाएंगे। बिना बिंदु बने विस्तार में गए तो क्या क्या के व्यर्थ बोल और कर्म में समय और शक्तियां व्यर्थ गवा देंगे। बिना बिंदु बने विस्तार में अगर गए तो क्या क्यों क्या के व्यर्थ बोल और कर्म में समय और शक्तियां व्यर्थ गवा देंगे, क्योंकि जंगल से निकलना पड़ेगा। इसलिए बिंदु रूप में स्थित रहे, सर्व कर्मेंद्रियों को ऑर्डर प्रमाण चलाओ। बचत में भी वही चल रहा है, वरदान भी यही है। सार युक्त बनो, योग युक्त बनो, सार में चले जाओ। स्लोगन है बाबा शब्द की डायमंड चाबी साथ रहे तो सर्व खजानों की अनुभूति होती रहेगी। बाबा शब्द की डायमंड चाबी साथ रहे तो सर्व खजानों की अनुभूति होती रहेगी। अव्यक्त इशारे 18। अभी फाइनल समाप्ति का बिगुल नहीं बजा है, इसलिए उड़ो और औरों को भी उड़ाते चलो। इसकी विधि है वेस्ट अर्थात व्यर्थ को बचाओ,
बचत का खाता, जमा का खाता बढ़ाते चलो, क्योंकि 63 जन्म से सभी खाते व्यर्थ गवाकर खत्म कर दिया है। श्वास का, संकल्प का, समय का, गुणों का, शक्तियों का, ज्ञान का, सब खजाने गवाए हैं। कितने खाते खाली हो गए? अभी इन सभी खातों को जमा करो, क्योंकि ये सारे खाते खाली कर देना। एक हम रफ कॉन्वर्सेशन में बैठते हैं, श्वास गया, समय गया, किसको क्या कहते, गप्पे, और क्या गया, ज्ञान गया उस समय, एनर्जी, क्योंकि शक्तियां नहीं, ज्ञान नहीं, गुण नहीं, उसकी बातें, पाप कर्म इकट्ठे किए। तो बाबा कहते हैं अभी सब खाते खाली हो गए हमारे, अब इन सब खातों को जमा करो। ठीक है, अच्छा जी।